एससी वर्ल्ड में चैप्टर 2 का फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो इस क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऐड वेक्टर ए बी एंड सी each having magnitude 100 unit inclined to the x-axis at angle 45 degree 135 degree and 315 degree respectively। मतलब तीन वेक्टर दिया हुआ है, तीनों इंक्लाइन किसके साथ है? एक्स एक्सिस के साथ है। मतलब ये कहने का कि मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये क्या मान लेते हैं? ये वाई एक्सिस मान लेते हैं। और क्या है? ये मान लो वेक्टर ए जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है विथ एक्स एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड इसका कितना है? वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड गिवन है वो है 100 यूनिट। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है? एंड नेक्स्ट है वेक्टर बी जो है वो 135 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस। मतलब क्या? 135 डिग्री इसका मतलब 90 प्लस 45। इसका मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ तक का 90, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर बी है, कौन सा? वेक्टर बी, ये एंगल कितना दिया हुआ है? ये 45 डिग्री गिवन है और इसको बोलेंगे वेक्टर बी। वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड गिवन है वो दिया हुआ है 100 यूनिट। ओके, अब बात करते हैं वेक्टर सी। वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है वो 100 यूनिट है और एंगल इंक्लाइंड है 315 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। 315 डिग्री विद द एक्स एक्सिस कहने का मतलब क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक 350, मतलब ये 360 में से 45 माइनस करते हैं। 360 में से 45 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसका मतलब कि ये जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा वो क्या होगा? 45 डिग्री होगा। सारे वेक्टर को ऐड करना है। तो सारे वेक्टर को ऐड करने के लिए सबसे बड़ा काम क्या करना होता है? सारे वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा। मतलब वेक्टर ए का दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स एक्सिस की तरफ और दूसरा क्या है? वाई एक्सिस की तरफ। उसी तरह से वेक्टर बी का दो कंपोनेंट होगा, एक क्या होगा? वाई एक्सिस के साथ, एक क्या होगा? एक्स एक्सिस की तरफ। उसी तरह से वेक्टर सी है, वेक्टर सी जो है ये भी क्या है? 100 यूनिट ही है, लेकिन वेक्टर सी जो है एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है? 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, तो वेक्टर सी का भी दो कंपोनेंट होगा, एक्स होगा और वाई। हमको कंपोनेंट वाइज में ब्रेक करना होगा। कंपोनेंट वाइज में ब्रेक करना होगा कहने मतलब कि एक्स का जो है वेक्टर ए का एक कंपोनेंट एक्स इधर होगा, इसको हम बोलेंगे 100 कॉस 45 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से वेक्टर ए का जो वाई कंपोनेंट होगा वो जो होगा 100 साइन 45 डिग्री। देखो कैसे हम लिखते कैसे हैं? कंपोनेंट लिखने का तरीका ये है, जिसके साथ एंगल बनता है उसका मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस 45 डिग्री। इसके साथ एंगल नहीं बनता उसका क्या लिखेंगे? साइन 45 डिग्री। ओके, उसी तरीके से वेक्टर बी है। वेक्टर बी का जो होगा वाई कंपोनेंट होगा, इसके साथ एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये जो इस वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस के साथ कॉस के साथ होगा, मतलब 100 कॉस 45। इसका दूसरा कंपोनेंट किधर होगा? इधर होगा, जो कि एंगल नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये 100 साइन 45 डिग्री। ओके, उसी तरह से इसका कंपोनेंट होगा, सी का कंपोनेंट होगा, सी का कंपोनेंट इधर होगा, सी का कंपोनेंट कितना होगा? ये भी क्या होगा? 100 कॉस 45 डिग्री। और सी का वाई कंपोनेंट क्या होगा? 100 साइन 45 डिग्री। जैसे हम कंपोनेंट ब्रेक करते हैं तो कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद इस वेक्टर का कोई वैल्यू नहीं होगा। उसी तरह से इस वेक्टर का कोई वैल्यू नहीं है और इस वेक्टर का कोई वैल्यू नहीं है। आप कंपोनेंट ब्रेक कर दे, इसका मतलब कि आप इसका जो इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट लिख चुके हैं और इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट लिख चुके हैं। इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट लिख चुके हैं, अब इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट लिख सकते हैं। उसी तरह से वेक्टर बी का भी एक्स है। अब देखो इसको क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सबका एक्स कंपोनेंट लिख लेते हैं ना। वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, तो इसको हम ए एक्स लिख दिया। ठीक है, वेक्टर ए का जो एक्स कंपोनेंट होगा 100 कॉस 45, 100 कॉस 45 और 100 बी का जो एक्स कंपोनेंट होगा, बी का एक्स कंपोनेंट देखते हैं। तो बी वेक्टर कौन सा? इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? 100 साइन 45 माइनस साइन के साथ।
उसी तरह से वेक्टर सी का जो एक्स कंपोनेंट होगा, वेक्टर सी इसका एक्स कंपोनेंट होगा 100 cos 45। ये सी का जो एक्स कंपोनेंट होगा ये क्या होगा 100 cos 45 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आर एक्स रिजल्टेंट वेक्टर निकालना चाहते हैं एक्स डायरेक्शन में, वेक्टर ए की वजह से, वेक्टर बी की वजह से और वेक्टर सी की वजह से, तीनों को ऐड करते हैं तो 100 cos 45 की बात कर लें तो आर एस क्या होगा 100 cos 45 डिग्री, 100 cos 45 डिग्री मतलब ये एक्स कंपोनेंट हो गया, और प्लस सी एक्स का क्या होगा 100 cos 45 डिग्री, और बी एक्स का क्या होगा -100 sin 45 डिग्री। ये 100 sin 45 डिग्री और 100 cos 45 डिग्री दोनों का वैल्यू तो सेम होगा, इसलिए दोनों क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए आर एक्स जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा 100 cos 45 डिग्री। उसी तरह से ए वाई डायरेक्शन में, ए वाई मतलब वेक्टर ए का जो वाई कंपोनेंट होगा वो 100 sin 45 होगा। उसी तरह से वेक्टर बी का जो होगा उसका वाई जो कंपोनेंट होगा 100 cos 45 डिग्री। उसी तरह से वेक्टर सी का जो होगा वाई कंपोनेंट जो होगा 100 sin 45 बट ये क्या होगा विथ माइनस साइन। अब क्या करते हैं आर वाई डायरेक्शन, रिजल्टेंट क्या निकालना होगा वाई डायरेक्शन में, तो 100 sin 45 दिस वन प्लस 100 cos 45 दिस वन और माइनस साइन 100 sin 45। तो ये -100 cos 45 और यहाँ पे ये दोनों क्या कैंसिल आउट, तो वाई डायरेक्शन में जो निकलेगा वो निकलेगा 100 cos 45। 100 cos 45 इट मीन्स फैक्टर आर वाई इज इक्वल टू 100/√2। उसी तरह से ये क्या होगा आर एक्स, इसका मतलब ये आर एक्स निकल गया, ये क्या है आर वाई निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ करते हैं तो देखिएगा यहाँ ध्यान से, तो यहाँ पे देखे हैं तो आर एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 1/√2 एंड आर वाई इज इक्वल टू 100/√2। ठीक, रिजल्ट का मतलब क्या आर एक्स का रिजल्ट आर एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस आर वाई का होल स्क्वायर, और दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आर इज इक्वल टू क्या होगा आर एक्स का मतलब क्या 100/√2 का होल स्क्वायर और प्लस 100/√2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आ जाएगा है ना, रिजल्टेंट वेक्टर 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा टोटल क्या होगा 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, और कैसे आएगा देख लेते हैं, दिखा देते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा है ना। देखिए ये आर है तो आर का क्या 100/√2 का होल स्क्वायर और प्लस 100/√2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा 140/2 अब प्लस 140/2 का स्क्वायर। अब इसको आर रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा आर इज इक्वल टू क्या होगा 100। ये फाइनल क्या होगा रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे सबको कंपोनेंट वाइज में ब्रेक करेंगे, विदाउट फिगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, सबसे कंपोनेंट वाइज को ब्रेक करेंगे। कंपोनेंट वाइज ब्रेक करके आर एक्स डायरेक्शन में देख लेंगे कौन कौन सा क्या है वेक्टर है, उसी तरह से वाई डायरेक्शन में देख लेंगे कौन कौन सा वेक्टर है और आर एक्स निकाल लेंगे ऐड करके ए एक्स बी एक्स सी एक्स, उसी तरह से आर वाई निकाल लेंगे तो ए वाई बी वाई सी वाई। अब आर एक्स की डायरेक्शन जो आर एक्स जो रिजल्टेंट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में ही आएगा, उसी तरह से रिजल्टेंट वेक्टर वाई डायरेक्शन में ही आएगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर निकल गया आर एक्स और आर वाई, तो नेट रिजल्टेंट की बात करते आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो ये निकल गया 100/√2 का होल स्क्वायर 100/√2 का स्क्वायर, नेट रिजल्टेंट क्या होगा r/100। ये कैसे आया यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे देखा है क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ये 100 आ जाएगा फाइनली। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हुआ। एक बार देख लीजिए सी वर्मा का फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर गिवन है ना 4i + 3j, उसी तरह से वेक्टर बी गिवन है 3i + 4j। फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब ये कहने का वेक्टर ए जो गिवन है
वेक्टर ए 4i प्लस 3j, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ i का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 3 इंटू जे, जो j का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस i और j के बीच का एंगल, i और j के बीच का एंगल कितना था, 90 डिग्री। इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a जो हो जाएगा ना, कितना 16 प्लस 9 प्लस ये कॉस 90 0 मीन्स 0, मतलब वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या प्लस माइनस 5। हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए जो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिर्फ और सिर्फ 5 हो जाएगा। उसी तरह से पूछा है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर बी गिवन है 3i प्लस 4j कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे क्या, वेक्टर 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर, इट मीन्स 9 प्लस 16 it becomes 20, it becomes 25, it's become 25, it means प्लस माइनस 5। इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा प्लस 5। वेक्टर बी का क्या होगा मैग्नीट्यूड प्लस 5, वेक्टर ए का क्या होगा मैग्नीट्यूड प्लस 5। अब क्वेश्चन नंबर सी क्या बोला है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालना है क्या, मान लो कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वेक्टर ए कितना है 4i प्लस 3j प्लस वेक्टर बी कितना गिवन है 3i प्लस 4j। इन दोनों को जोड़ेंगे, आई के साथ जुटेगा 7i प्लस जे 7j। इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कोफिशिएंट कितना आई का कोफिशिएंट 7 का स्क्वायर अब प्लस 7 का स्क्वायर, इट बिकम्स 49 एंड प्लस 49 98। ये ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड हो गया। अब मुझे निकालना है क्या, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसी तरीके से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए कितना गिवन है 4i प्लस 3j माइनस साइन, वेक्टर बी गिवन है वेक्टर बी 3i प्लस 4j। ये दोनों को क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 4 माइनस 3i एंड 3 माइनस 4 माइनस j। ठीक है, अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी को घटाया है, मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी किया है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1 का स्क्वायर अब प्लस क्या 1 का स्क्वायर क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ SC वर्मा का। एक बार इसकी हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे SC वर्मा चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक वेक्टर OA दिया है, उसके बाद DE दिया हुआ है, उसके बाद मान लो कि CE है ना, DECF कोई वेक्टर और दिया हुआ है CF। ये 3 वेक्टर दिया है और निकालना है क्या है, पहला जो क्वेश्चन बोला है मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। रिजल्टेंट वेक्टर के निकालने के लिए सबसे पहले मुझे तीनों वेक्टर का x कंपोनेंट चाहिए और तीनों वेक्टर का y कंपोनेंट चाहिए। अगर rx और ry निकलता है तो क्या करेंगे, r इज इक्वल टू rx का होल स्क्वायर प्लस ry का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगर rx निकल जाएगा ry निकल जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके क्या करें, दोनों को ऐड कर देंगे। ये रिजल्टेंट वेक्टर। और क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, ये rx कैसे निकलेगा। rx कहने का मतलब क्या है कि जो तीनों वेक्टर का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, rx होगा। अब देखना चाहते हैं कि वेक्टर OA का x जो कंपोनेंट हो वो कितना होगा। तो OA का x कंपोनेंट जो होगा 2 मैग्नीट्यूड है, जिसके साथ एंगल बनता है वो cos थीटा होता है, 2 cos 30 डिग्री
ये क्या होगा, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, ठीक है। और वेक्टर एफ सी का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो होगा 1.5 कॉस 60 डिग्री। ये दोनों का एक्स कंपोनेंट निकल गया, जबकि डी ई का कोई एक्स कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओ ए का एक्स कंपोनेंट है और एफ सी का एक्स कंपोनेंट है। तो हम लिख सकते हैं ओ ए का एक्स कंपोनेंट, ओ ए का एक्स कंपोनेंट जो लिखना चाहते हैं तो क्या होगा 2 cos 30 डिग्री। और क्या देखते हैं, एफ सी का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो माइनस एक्स डायरेक्शन में, इसलिए लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं ओ सी का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, इसका कंपोनेंट क्या होगा, माइनस एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए -1.5 cos 60 डिग्री। अब बात करते हैं डी ई का कोई एक्स कंपोनेंट नहीं होगा, इसलिए हम आर एक्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो आर एस का मतलब क्या, 2 cos 30 माइनस 1.5 cos 60, ठीक है। अब इसका मतलब ये होगा आर एक्स का 2 cos 30 का मतलब क्या होगा, cos 30 का मतलब √3/2 माइनस 1.5 इंटू 1/2, ठीक है। 2 कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब क्या होगा, आर एक्स जो है वो √3 का वैल्यू कितना हो 1.732 माइनस 0.75, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर एक्स निकलेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम आर वाई निकालेंगे। तो आर वाई निकालने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से समझिए। आर वाई का मतलब क्या है, तो ओ ए का वाई कंपोनेंट, तो ओ ए का जो है वाई कंपोनेंट जो होगा, इसका मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक जो कंपोनेंट होगा ये ओ ए का वाई कंपोनेंट होगा, तो वो कितना होगा 2 sin 30, 2 sin 30। उसी तरह से उसके बाद देखा जाए डी ई वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ वाई कंपोनेंट होगा, वो 1 मीटर गिवन है। उसी तरीके से हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, एफ सी का वाई कंपोनेंट। एफ सी का वाई कंपोनेंट देखा जाए तो इसका एफ सी का जो वाई कंपोनेंट होगा, हाँ 1.5 sin 60 होगा। हम निकालना चाहते हैं आर वाई का मतलब क्या, भाई तीनों को ऐड करेंगे 2 sin 30, जबकि एफ सी जो है, एफ सी का जो वाई कंपोनेंट है वो भी पॉजिटिव में होगा और ओ ए का जो वाई कंपोनेंट है वो भी पॉजिटिव में, बट डी ई का जो वाई कंपोनेंट होगा वो क्या है, निगेटिव में है, क्योंकि माइनस वाई डायरेक्शन में, इसलिए इसको लिखेंगे -1 मीटर, ठीक है। sin 30 और -1 प्लस 1.5 sin 60, ठीक है। तो आर वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 2 sin 30 का वैल्यू क्या होगा 1/2 माइनस साइन 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1.5 sin 60 का √3/2। तो आर वाई जो यहाँ से निकल जाएगा, हाँ 1.5 इंटू √3/2, ठीक है। अब ये वैल्यू निकले, अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। अब कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आप लोगों को कि कितना आया। यहाँ पे देखिए 1.732 माइनस साइन 0.75, ये क्या 0.982, इसको लिखेंगे 0.982। आप लोगों को कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। 1.299 आएगा। अब ये आर एक्स 0.982 और आर वाई 1.299। अब इसको इस यहाँ पे पुट करते हैं। आर एक्स का वैल्यू 0.98 का होल स्क्वायर और आर वाई का मतलब 1.299 को 1.3 कर सकते हैं, 1.3 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो फाइनली तुम्हारा रिजल्ट आएगा। देखते हैं क्या आता है। एंड ये आएगा 0.98 प्लस 1.3 इंटू 1.3 एंड देन आफ्टर इसका स्क्वायर रूट 1.628। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 1.628। ये रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू है। एक्स कंपोनेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखा जाए एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ओ एक्स है ना,
ओ ए का एक्स कंपोनेंट ये और ओ सी का एक्स कंपोनेंट, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये जो वैल्यू आएगा ना तो उसका क्या होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, और जो आर वाई का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वाई कंपोनेंट होगा। आर वाई का जो वैल्यू आएगा 1.299 वो क्या है, वाई कंपोनेंट आएगा। ठीक है, द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड रिजल्टेंट वेक्टर ओ बी एंड सी, तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब क्या है, एंगल निकालो टैन अल्फा, है ना, क्या निकालना है, टैन अल्फा। टैन अल्फा का मतलब क्या, आर वाई अपॉन आर एक्स। ठीक है, तो आर वाई पता है अपने को आर वाई क्या 1.299 अपॉन आर एक्स का 0.98। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 1.299 डिवाइडेड बाई 0.988। ये तुम्हारा ये अल्फ़ा का वैल्यू आया, अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स 1.314। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया।